आज इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ खास चर्चा करना चाहता हूं हमारे अधिकारी गणों के लिए। अभी एक जवान आरआर में गया है, कैडर लीवर, उसको जान जोखिम में डालने के लिए उसको बाहर भेजा जा रहा है जो नियम के विरुद्ध है। और उस सिलसिले में कह रहे हैं कि हम क्या करें, हमारे पास स्ट्रेंथ नहीं है। इसी स्ट्रेंथ के लिए मैं उन सभी कमांडरों को कहना चाहता हूं जो जवानों को अभी तक 3 महीने की छुट्टी नहीं कटवा पा रहे थे अभी तक। और जब जवान के वेलफेयर की बात आती थी या करना हार्ड ड्यूटियां, लगातार जो जवान ड्यूटी पर ड्यूटी दे रहे थे और उसमें रोजना रोते थे ये, और रोने वाले सभी कमांडिंग अधिकारी, चाहे वो कर्नल हो, चाहे ब्रिगेडियर हो, जनरल तक हो, उनसे कहना चाहता हूं अगर रोना है तो आज मोदी और राजनाथ के आगे रो। उनको बताओ जब आपकी आज 100% स्ट्रेंथ होते हुए आप हर आदमी को 3 महीने की छुट्टी नहीं कटा पाए, उसके जो मिलने वाले वेलफेयर नहीं दे पाए, जो नियम के अनुसार जो उसकी ड्यूटियां आनी चाहिए, कि जो बनाया हुआ है ना, अंग्रेजों ने भी सख्त से सख्त कानून बनाए थे, उसके अलावा रोज ड्यूटियां आ रही है और फिर रोते हो स्ट्रेंथ नहीं है। अग्निपथ आने के बाद में जब आपके 75% जवान चले जाएंगे, ये नए रहेंगे सिर्फ आपके पास, कैसे इनसे ड्यूटियां कराओगे? उस रोजने को आज ही रो लो, इनको बाद में रोगे, बहुत समस्याएं आएंगी, ये आपका जीना हराम कर देंगे। जो कह रहे हो ना कि सिर्फ 1 साल में 1 महीने की छुट्टी देकर इनको रख लोगे, सेना का बहुत बुरा हाल होगा। आज हम इस देश के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन आप लोग खुद रहोगे जो आज कह रहे हैं ना स्कीम अच्छी है। मैं निवेदन करूंगा, हमारे जो भी, मेरी बोली तो आपको कड़वी लग रही होगी, आपको ऐसे लग रही होगी जैसे मिर्ची डालती हो आपकी आंखों में, लेकिन इस पर गौर करना। मैं कह रहा हूं बहुत से अधिकारी जो अच्छे हैं उनको रविंद्र फौजी सल्यूट करता है, लेकिन जिन लोगों ने 20% फौज को अपनी निजी प्राइवेसी एक नौकरों की तरह समझ रखा था, अपने घरेलू मैडमों के कच्चे बनियान धोने में, बूट पॉलिश और कुत्ता घुमाने में, उन लोगों से कहना चाहूंगा कि तुम्हारा वो 20% काम तो ठीक है, तुम उसमें ले लोगे, लेकिन अब ड्यूटियां कौन करेगा? तुम्हारे लिए भी ये बहुत बड़ी समस्या पैदा होगी। जिनको आंखों में मिर्ची या नीचे मिर्ची लगती है, उन सभी बड़े अधिकारियों को कहना चाहता हूं, और मिर्ची को छोड़कर रविंद्र फौजी की बात पर गौर कर लो। और आज समय है, आप कम से कम कुछ नहीं कर सकते तो कानून के हिसाब से इनको चिट्ठियां लिख दो कि प्रधानमंत्री जी और रक्षा मंत्री जी ये गलत है। दबे स्वर में हमें भी बता रहे हैं, लोगों को भी जो जा रहे हैं BRO ZRO में, सबको वहां भी कहा जा रहा है कि भाई हमारे हाथ में नहीं है, सरकार ला रही है। अगर सरकार ला रही है तो आप लोग, आपकी पावर है, अगर उसको प्रत्येक कमांडिंग ऑफिसर, जो भी अपने सेंटर कमांडेंट में बैठे कमांडेंट साहब, ऊपर जनरल तक, जो जनरल पुरी और उनको छोड़ो, जो घोषणा कर रहे हैं वो अपने CDS पद के लालच में है, किसमें मुझे नहीं पता, लेकिन जो सही हैं और जो इस सेना के बारे में सोच रहे हैं, वो मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा बोल ले। नहीं तो क्या होगा, मैं आगे वीडियो में बता रहा हूं। मैं चाहता हूं कि इसको हमारे फौजी भाई भी ज्यादा से ज्यादा देखें और शेयर करें, और नौजवान आप भी थोड़ा इन वीडियो को आगे से आगे तक पहुंचाओ, प्रधानमंत्री जी तक पहुंचे, जो राजनाथ जी आज जन्मदिन मना रहे हैं उन तक भी पहुंचे, कि देश के सबसे खराब रक्षा मंत्री सिद्ध होंगे राजनाथ जी का सिस्टम लागू हुआ था। और भविष्य में जब देश के ऊपर संकट होगा तो फिर ये बोलेंगे कि हाँ, ये राजनाथ का क्या धरा है। वीडियो देखें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। आज ये वीडियो एक सैनिक जवान का है, जिसके कल परसों मेरे से बात हुई थी, और ये रिलेटेड है ऑन ड्यूटी जवानों के साथ साथ जो अग्निवीर में जा रहे हैं। वो अग्निवीर बनने के जो सपने देख रहे हैं, वो एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेना कि आप लोगों के साथ वहां जाकर क्या होगा। आप सभी को पता है कि ये हमारा जो चैनल है रविंद्र फौजी एक्स आर्मी RTF, मैंने ये पिछले 5 सालों से हमारे जवानों पर हो रहे अत्याचार, और अत्याचार कौन है? हमारे ही अफसर जवानों के साथ जो अत्याचार कर रहे हैं, उसी सिलसिले में मैंने ये चैनल बनाया था। और बीच में जो आपका ये मसला आया अग्निवीर का, TOD का, भर्तियां कैंसिल, एयरफोर्स ज्वाइनिंग, इसके लिए भी हम फाइट कर रहे हैं, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं सेना में जाने वाले जवान हैं और हमारे भाई हैं। तो सबसे पहले आज एक बात बताता हूं कि एक जवान राष्ट्रीय राइफल, अभी राष्ट्रीय राइफल में है, और वो किसी का कैडर रिलीवर गया है। इस वीडियो को जो सेना में हैं वो तो समझ जाएंगे, जो बच्चे हैं उनको मैं थोड़ा सा खुलकर बताऊंगा। क्या कि जैसे
हमारे जो बंदे हैं राष्ट्रीय राइफल यानी आरआर में जाते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर या ऐसे इलाकों में जहां आतंकवादी या उनसे फाइट करना पड़ता है, जैसे ज़्यादातर जम्मू कश्मीर मानो अपने लिए, तो वहां जब जो कोई परमानेंट पोस्टिंग जाता है, परमानेंट पोस्टिंग वाले को सारी ड्यूटियां करनी पड़ती हैं, वो चाहे अम्बुस हो, एलआरपी हो, आरओपी हो, या जो भी चीज़ें हैं जिनमें ज़्यादातर जान का खतरा है। लेकिन एक बंदा, ये जो किसी का टेम्परेरी रिलीवर 45 दिन के लिए गया है, और टेम्परेरी रिलीवर को आपको ये बता दें कि ना तो वहाँ का कोई अलाउंस मिलता है, यानी वहाँ मिनिमम 3 महीने सर्विस जो करता है, 3 महीने के बाद अगर कोई ज़्यादा दिन रहता है तो उसको वहाँ का अलाउंस दिया जाता है। और आरआर की जो फैसिलिटियां हैं जो भी है वो 3 महीने बाद मिलती है। इसलिए अगर कोई टेम्परेरी कैडर रिलीवर जाता है तो उसकी ड्यूटी हेडक्वार्टर में ही रखी जाती है, एडमिनिस्ट्रेशन वो अंदर अंदर का देखता है, उसको बाहर नहीं भेजा जाता। क्योंकि एक बार 2004 के या 5 के आसपास की बात है, जब मैं खुद वहीं जम्मू कश्मीर में ड्यूटी पे था और वहाँ 2 सप्लाई के जवान जो कि कैडर रिलीवर आए थे, और गलती से अधिकारी ने उनको बाहर ड्यूटी पर भेजा था ऑपरेशन में, और उन दोनों को गोली लगने से मौत हो गई थी। जब मौत के बाद उनके घर वालों को, क्योंकि नियम के अनुसार उनको समय 3 महीने हुए नहीं थे, ना उन्होंने वहाँ की जो पीआईटी टर्निंग या हमारी जो सीबीएसई की जो टर्निंग होती है यानी कम्बाट फील्ड में लड़ने की, वो टर्निंग जो इस इलाके के तहत जवान उस इलाके में ढल सके, इस तरह की ट्रेनिंग करवा कर ही उसको बाहर भेजा जाता है। किसी को भी बिना वहाँ की जो, क्योंकि यहाँ हम लोकल रहते हैं तो उनके पास AK-47 वगैरह नहीं है, और चीज़ें नहीं है, या किस तरह की वहाँ एक्टिविटी होती है, वो सब ट्रेनिंग होती है 1 से 1.5 महीने की, और वो ट्रेनिंग कराकर ही फिर बाहर भेजा जाता है। जब वो सप्लाई के 2 जवान मरे थे, क्योंकि जब बात आई कि अब इनको अलाउंस देने की, अब इनको फील्ड के वो देने की, तो बोला कि इनका तो नियम ही नहीं है, तो कैडर रिलीवर थे, इनको बाहर क्यों भेजा। जब उनको कुछ नहीं मिला तो सीओ ने अपना पल्ला, क्योंकि ये बहुत जल्दी अफसर इस तरह के, आजकल मैं फिर कहता हूं कि बहुत अच्छे अफसर हैं जिनको रविंद्र फौजी सैल्यूट करता है। पहले तो लगभग सभी खानदानी और रॉयल अफसर होते थे, लेकिन अब बीच में कुछ ऐसे गिरे हुए सिर्फ तिजोरी भरने वाले अफसर आ गए, जो जवान का ऐसे वेलफेयर या ऐसे कुछ आता है दूर हट जाते हैं। तो उस समय उस सीओ ने अपना पल्ला झाड़ लिया। फिर वो केस AFT होते हुए सुप्रीम कोर्ट में पूछा था। सुप्रीम कोर्ट ने दोषी करार दिया था उस कमांडर को कि आपने बिना वहाँ की ट्रेनिंग और बिना उसको आदेश को उस टेम्परेरी रिलीवर को बाहर क्यों भेजा। उसके मौत के जिम्मेदार वो सीओ को करार दिया गया। उसके बाद नियम बनाया गया कि भाई कोई भी कैडर रिलीवर को बाहर नहीं भेजेगा। लेकिन अभी ये बंदा, जैसा कि कल मेरे को बताया कि सर मैं 45 दिन के लिए यहाँ आया हूँ किसी को MR कराने के लिए, और वो बंदा, उसको ऑलरेडी ही 20-25 दिन हो चुके हैं। अब वो 20-25 दिन बाद वो वापिस आ जाएगा। लेकिन वहां अब उस जवान को बोला जा रहा है कि आप 40 दिन की फॉरवर्ड पोस्ट पर ड्यूटियां, जो कि LRP वगैरह होती है, खतरनाक जगह जहां जवान को जान का खतरा है, वहां भेजा जा रहा है। उसने मना कर दिया तो उसके सीओ ने ठाकर उसकी यूनिट के सीओ को फोन किया। उसके कंपनी कमांडर ने फिर वापस कॉल किया कि भाई अगर ये नहीं जाएगा तो मैं इसको ऑर्डर डिसोबे 63 लगाकर पनिशमेंट दे दूंगा। 2000 बार चार्जशीट पर बुलाया तो जवान ने मेरे को फोन किया कि भाई मैं क्या करूं सर, मेरे साथ ऐसी स्थिति है। हालांकि मैंने कह दिया कि ये नियम के विरुद्ध है, आप चार्जशीट पर साइन नहीं करना। जवान ने साइन भी नहीं किया, लेकिन इनके नियम पर और नियम बनाए हुए हैं कि वहाँ किसी 2 रेशियो या जवान से साइन करा देंगे और उसको पनिशमेंट दे देंगे। नियम बनाया हुआ है। और हमारे बीच में से कुछ, जिनको बोले ना चूतिया या चटक चूतिया बोलूँ या क्या बोलूँ, वो साइन कर भी देते हैं। नहीं तो बोल सकता है कि हम साइन नहीं करेंगे, लेकिन वो अपनी चमचागिरी या किसी में वहाँ साइन कर देते हैं, जवान को पनिशमेंट हो जाती है। अब यहाँ जवान या तो गलत तरीके से पनिशमेंट खाए या बाहर जाए तो अपनी जान जोखिम में डाले। इस सिलसिले में जब मेरे पास आया, मैंने बहुत से हमारे जो हेड क्लर्क वगैरह होते हैं रिटायर्ड और ऑन ड्यूटी, उनसे बात की। हेड क्लर्क एज ए लीगल एडवाइजर ऑफ सीओ, तो वो भी सलाह देते हैं। उन लोगों ने भी बताया भाई ये नियम के विरुद्ध है। उसके अलावा हमारे जो और भी संपर्क हैं, बहुत से कमांडिंग अफसर भी हैं, कुछ कोई ब्रिगेडियर है, कोई लेफ्टिनेंट कर्नल है, ऐसे बहुत से लोगों से मैंने कम से कम इस सिलसिले में 15-20 लोगों से बात की, और सभी ने यही कहा कि भाई ये जो सीओ कर रहा है वो नियम के विरुद्ध है
और वो साइन न करे और उस पर ऊपर कोर्ट में केस डलवा दो आप। लेकिन हम तो डलवा देंगे कोर्ट में केस, उसके बाद निर्णय क्या आएगा। लेकिन ऐसे कोई जवान अगर उससे घबरा कर और बाहर गया और उसके साथ हादसा होगा तो उसके जिम्मेदार कौन होंगे? क्या ये इनको नहीं दिखाई देता? एक सीओ गलती कर रहा है तो क्या दूसरा उसका खुद का सीओ इस चीज को नहीं देख सकता कि भाई हाँ मैं सीओ को समझाऊं कि भाई आप क्यों भेज रहे हो। अब बात आएगी कि बोले हमारी स्ट्रेंथ की बात आती है कि स्ट्रेंथ कम है। अगर आज स्ट्रेंथ कम है तो मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्यों नहीं रो रहे प्रधानमंत्री के आगे? स्ट्रेंथ कम है तो बाद में 25% लोगों से कैसे काम चलाओगे? जो 25 ही परमानेंट होंगे, बाकी आपके टेम्परेरी होंगे सारे के सारे, और जो 4 साल ट्रेनिंग करके वहां आएंगे कैसे काम चलाओगे? ये चूतियापंथी क्यों नहीं प्रधानमंत्री के और रक्षा मंत्री के आगे रो रहे हो? ये है मेरा मेन पॉइंट। दूसरा, एक बंदे को आपको निकालने में दिक्कत हो रही है और इन महाशय के अगर आप जाकर देखोगे तो दिल्ली में इनकी मैडम के लिए सेवादार ड्राइवर जो कि जिप्सी लेकर और बाहर काम करने वाला, मतलब 3-4 बंदे वहां छोड़ रखेंगे और खुद के वहां भी जहां रह रहा है वहां भी अपने कच्चे बनियान और बूट पुलिस के लिए भी ट्रेन सोल्जर जो ट्रेनिंग कर आ रखा होगा उसको बैठा रखा होगा। 8-10 बंदों को तो सीओ अपने पर्सनल काम में इंगेज करके रखता है। या तो मैं कहना चाहता हूँ इन बेकार लोगों से फिर मेरे मुंह से गालियां निकलती है तो फिर ये बोलते हैं बहुत से कि यार गालियां मत दिया करो। लेकिन जो किसी की जान का दुश्मन बन जाए, जो अपनी पावर का मिसयूज करे, उसको क्या कहें हम? इसलिए कहना चाहता हूं या तो 8-10 बंदों को निकाल कर उनको शामिल कर लो आपको जहां भेजना है तो, और या फिर प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री जी के आगे आज से रोना शुरू कर दो कि हमारी स्ट्रेंथ कैसे पूरी होगी। मैंने कल भी वीडियो में बताया था कि हमारे सेना अध्यक्ष जो खुद इंजीनियर के हैं, मेरी ही कोर से है, उनसे कोई पूछे कि तेरी ये ब्रिजिंग वगैरह या माइनफील्ड लेआउट और रिकवरी कौन करेगा? ये 25% स्थगित कर लेगी क्या? देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा ये अग्निपथ और अग्निवीर से। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, मैंने कल भी जो कहना था लगातार कह दिया। उसके अलावा एक जो पॉइंट आ रहा है हमारा मामला, फिर कह रहा हूं कि कोर्ट में अगले हफ्ते, हमारी इस हफ्ते में जो आ रहा है उसमें सुनवाई हो जाएगी। हमें उम्मीद है कि कोर्ट हमें न्याय देगा और कोर्ट अग्निपथ पर भी विचार करेगा। बाकी पिछली जो भर्तियां हैं वो तो कानून के तहत भी इन्होंने गलत, बिल्कुल सरासर गलत किए हैं कि जो 2020, 21, 22 की आप लगातार उसमें कह रहे हो कि कोविड के कारण अगले महीने हो गया, अगले महीने, इनको 2-2 साल वेट कराया, इनके लाखों रुपए खर्च करा दिया। वो तुम्हारी तरह 2 नंबर की कमाई नहीं है इनके पास। ये किसान, जवान और मजदूरों के बेटे हैं जिन्होंने आधी रोटी कम खाकर इनको पढ़ाया है। और जनरल पुरी जैसे बिल्कुल वहां बोल रहे हैं कि अब ऐसा नहीं होगा, न्यू एंट्री होगी। क्या होगा? बहुत से तो ओवरेज हो चुके हैं, 23 से भी 25 में जा चुके हैं। वो दोबारा एंट्री होगी जिसको आपने 2 साल बैठा कर रखा कि आपको टेस्ट देना है, आज उसको बोलते हो दोबारा से सब कुछ होगा। बेशर्मी की हद होती है। अगर आपको करना है तो अफसरों के लिए भी करें और इन तरह की हरकतों का जवाब रखें कि आपकी बाकी स्ट्रेंथ कैसे पूरी होगी। वीडियो शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और हाँ, वो जो आरआर का सीओ का नाम और उसका नाम यहाँ से मैं आर्मी हेडक्वार्टर को, मेरे पास जो भी व्हाट्सएप नंबर है उनके, मेरे पास जो नंबर है आर्मी हेडक्वार्टर तक के, मैं खुद उनको फॉरवर्ड कर दूंगा, ट्विटर के जरिए भी उनको बता दूंगा। उसके बाद कार्रवाई करना उनका काम है। या तो वो बंदे को बाई फोर्स नहीं करें, जो उसकी ड्यूटी बनती है कराएं, नहीं तो सारी डिटेल में फिर अगली बार वीडियो में भी डाल दूंगा। फिर बोलते हैं हमारा नाम आ गया और फिर बहुत से बोलते हैं हम रविंद्र फौजी को देख लेंगे। देख लेना जिसके भी दम हो तो आकर। रविंद्र फौजी जो यहाँ बोलता है ओपनली बोलने के लिए तैयार है, कहीं भी ये फांसी चढ़ने के लिए तैयार है, किसी से डरता नहीं है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।